पूरक परिणाम जारी होने के लिए जो आंदोलनरत है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आपने जो रिजल्ट का प्रकाशन किया, एक दिन के बाद अगले फेज की बहाली में जुड़ जाएगा। तो इस बात टीआरई 3.0, हाँ, अब तीसरे जो जिसके परीक्षा अगस्त में आयोजित होने वाली है, तो सारी चीजों पर अब क्लियर मामला है कि इस पूरक परिणाम जारी होने के लिए देखिएगा घमासान फिर से छिड़ेगा आपको सेकेंड फेज के क्यों बाद। घमासान छिड़ेगा? बहुत सारे लोग अभी एक सवाल करेंगे, जब सब चीज सही चल रहा है, अतुल प्रसाद खुद बोल रहे हैं कि रुक जाइएगा उसके बाद डीवी करेगा, तो क्यों घमासान छिड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से 1,20,336 का जो आंकड़ा है अभी भी आकर 97,000 पर ही अटका है। 23,000 पद खाली है, उसमें से भी पीआरटी के जिसकी बहाली 79,000 के आसपास, ये प्रथम फेज की, उसमें से भी 13-14,000 पद रिक्त है। तो जब रिक्त पद हैं तो इसके लिए विभाग और शिक्षा विभाग और बीपीएससी बात क्यों नहीं करती है? पूरक परिणाम के लिए क्या सरकार से आप परमिशन नहीं ले सकते हैं? क्या हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे? सारी चीजों पर बीपीएससी अगर कहती है कि चैप्टर क्लोज हो गया, तो इस बात से सारे शिक्षक अभ्यर्थी नाराज है। हम लोग चैप्टर क्लोज नहीं किए हैं। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे और विभिन्न जिलों में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं पूरक परिणाम को लेकर, आप एक बात बताइए, जिनका एज समाप्त हो गया, क्रॉस कर गए एज को, क्या उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है? वो कट ऑफ को पार कर चुके हैं या कट ऑफ के पास हैं, तो क्या पूरक परिणाम पर उनका अधिकार नहीं? ये बीपीएससी चेयरमैन को स्पष्ट करना चाहिए था कि पूरक परिणाम किस तरह से 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, वो पूरक परिणाम वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जाएगा, न कि वेटिंग लिस्ट में जाएगा। इस सारी चीजों पर बीपीएससी के ओएमआर शीट के लिए घमासान छिड़ी हुई है कि ओएमआर जल्दी दें ताकि हम लोग मिला पाए। हाँ, तो ये बात तो पहले भी थी ना। प्रथम पेज के बहाली में भी सारी प्रक्रिया जब सबका रिजल्ट सेम चीज रिपीटिशन हो रहा है। हाँ, सबका रिजल्ट आ गया, तब आप ओएमआर सीट का वो मिलान कर रहे थे कि हम लोग को मिलाएंगे कि मेरा कितना आ रहा है। तो इस बात पर बीपीएससी काफी चीजों पर। लड़कियां क्यों रो रही हैं? देखिए, लड़कियों के मामले में जो हम तक जानकारी आई है कि जो रिजर्वेशन का आंकड़ा है उसको वो फुल ठीक ढंग से नहीं करा पाए हैं। 35% आरक्षण बिहार की महिलाओं को होना चाहिए, जिसको मुझे लगता है कि ओपन कर दिया गया है। कट ऑफ हाई जाने के पीछे कई कारण हैं। आपने डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी दूसरे प्रदेश के आए। दूसरा कि आरक्षण का जो लाभ है वो बिहार के महिलाओं को न मिलकर दूसरे प्रदेश के महिलाओं को भी मिला। और कई चीज़ें ऐसे हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है, इसमें नो डाउट। तो कई आप देश के तमाम राज्यों में जाइएगा, नौकरी कहीं नहीं मिल रहा है, तो लोग बिहार में जाहिर सी बात आएंगे। कट ऑफ जाने के पीछे कई कारण। और दूसरा प्रमुख वजह है, आप एक देखेंगे कि हिंदी के जो पेपर है, अभी भी कई छात्र अभी आपको फोन कर रहे हैं, मुझे भी फोन करते हैं कि हिंदी के पेपर क्यों समाप्त कर दिए गए? क्या शिक्षक बनने के लिए हिंदी और अंग्रेजी की जानकारी नहीं होनी चाहिए? प्रथम पेज में जानकारी होनी चाहिए और सेकेंड पेज में जानकारी नहीं होनी चाहिए। कई कारण के कारण कट ऑफ हाई चला गया है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरक परिणाम को लेकर हम लोगों का आंदोलन, क्या मामला फिर फंस जाएगा? हाँ, मामला फिर फंस जाएगा। अभी भी सेकेंड फेज के बहाली को लेकर कई लोग फोन करते हैं, लेकिन सेकेंड फेज के बहाली में भी निश्चित रूप से आपको आने दीजिए ओएमआर सीट, उसके बाद निश्चित रूप से जितने भी लोग अभी सवाल आपसे कर देंगे कि छात्र नेता सौरभ जो है वो मामला फंस जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मामला फंस जाएगा मैं नहीं कह रहा हूँ, अभ्यर्थी स्वयं कह रहे हैं ना। आप अभी जिलों में चले जाइएगा। क्या उम्मीद नहीं आपको अतुल प्रसाद से? नहीं, अतुल प्रसाद जी से उम्मीद है, लेकिन अब शिक्षक अभ्यर्थी आपकी सब बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने बात से पलटे हैं। पूरक परिणाम को जो जारी करने चाहिए, आपने कहा था 25 अक्टूबर के दिन ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, फर्जी वाले उनको टीआरई 1.0 की बात करें। हाँ, टीआरई 1.0 में आपकी बात पर किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी को जब भरोसा नहीं रहा, तो वही शिक्षक अभ्यर्थी सेकेंड फेज की बहाली और तीसरे फेज 144 धारा लागू है बीपीएससी आयोग के बाहर। वहाँ कोई भी लोग जाते हैं और कैमरा निकालते हैं, फिर कुछ भी करते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। हाँ, निश्चित रूप से ये उनका कहना है कि हम रिजल्ट का प्रकाशन कर रहे हैं। रिजल्ट का प्रकाशन करते तो कहाँ कोई दिक्कत है, लेकिन जब किसी को प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो जाहिर सी बात है बीपीएससी ऑफिस के पास जाकर अपनी बातों को रखेगा, चाहे एप्लीकेशन के माध्यम से, चाहे प्रेस के माध्यम से। लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी को चाहते हैं कि आप चुप करा दे, आंदोलन न करने का आप दबाव बनाकर धारा 144 लगाकर, तो ये बात भूल जाइए। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी अभी रुके, सारा रिजल्ट देख लें, उसके बाद डीबी कराने जाए, नहीं तो पेच फंस जाए। ये हम 2 दिन पहले भी कहे थे और चेयरमैन सर ने ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया कि आप पूरक परिणाम की जो घमासान की लड़ाई फिर छिड़ने वाली है, उसकी जो तैयारी है आप ना करें। आप तीनों रिजल्ट का वेट कर ले और तब जाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराए, काउंसलिंग करा ले, ताकि जैसे ही आप ये करा लेते हैं वहां लॉक हो जाता है। सबसे बड़ा खेला शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि टीआरई 1.0 के नियोजित शिक्षकों को ले लेते हैं, टीआरई 2.0 के नियोजित शिक्षकों को ले लेते हैं। दोनों लोग परीक्षा दिए, सारे लोग परीक्षा दिए, अभ्यर्थी भी दिए, लेकिन नियोजित शिक्षक जो परीक्षा दिए उनको राजकर्मी का दर्जा ऐसे भी मिल गया। तो जो सीट पे नियोजित शिक्षक परीक्षा दिए थे, ये खेल है कि क्या है? बिल्कुल है खेल। ये तो बड़ा यही तो आंकड़ों का खेल है।
28,800 प्रथम पेज के बहाली में जो सिलेक्ट हुए, क्या उनके जगह पर नए लोगों को मौका नहीं मिलता? क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग इस बात की कमी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह नहीं करती कि अगर राज्यकर्मी का दर्जा देना ही है, उनके लिए अलग से डिपार्टमेंटल परीक्षाएं भी होगी? सबको पता है 3 बार परीक्षा में बैठना है, उसके लिए अलग कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। अगर फेल कर जाते हैं तो आपको नौकरी से वंचित किया जाएगा। अभी रिपोर्ट आना बाकी है। इतना जरूर है कि 28,800 पहले फेज में, और मुझे लगता है कि उसी के आसपास 30,000 से कम नहीं होने तो आंकड़ों का खेल हो गया, राजकर्मी का दर्जा का मुहर लगा। बस राजकर्मी का दर्जा आपको मिलना है, नौकरी वाले नौकरी में ही है, और जो बेरोजगार हैं जिनको नौकरी की सख्त जरूरत है, आज सड़क पर आंदोलन के लिए मजबूर है। ये बिहार शिक्षा विभाग और बीपीएससी के गलत जो आयोग का फैसला है। नीतीश कुमार मोहर लगाए राजकर्मी के दर्जे पे, तो आप खुश नहीं हुए? नहीं, हम खुश हैं, लेकिन उनको बैठने नहीं देना चाहिए। लेकिन राजकर्मी का दर्जा दे देते, बिना शर्त देते, उनको परीक्षा से बैठने से वंचित किया जाता, क्योंकि उनके जगह पर नए लोग बैठते, परीक्षा पास करते। मुझे लगता है कि राजकर्मी का दर्जा देने के लिए काफी लेट हुआ, और जो दूसरे फेज के बहाल है, ये इसमें सीटों का खेल करके 1,20,000 नहीं, बल्कि अभी तक 97,000 प्रथम पेज के बहाली में नियुक्ति हुई है। इसीलिए उसमें से भी 28,800 है। तो आप समझ लीजिए तो कितने नए लोगों को नौकरी मिली है, इसका डाटा प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरे बाहरी प्रदेश के कितने लोगों को नौकरी मिली है, 14%, उनका डाटा प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग सेकेंड फेज की बहाली में कोई भी गड़बड़ी होगी, इसके लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट होंगे। धारा 144 हो, 145 हो, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग मजबूती से उसके खिलाफ में लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे।